मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो है। मैं वीडियो के माध्यम से वाइन या शराब बनाने की सलाह नहीं देता। डू नॉट ब्रू वाइन और बियर फॉर कमर्शियल पर्पस। नमस्कार दोस्तों, आज बनाएंगे हम मैंगो वाइन। मैंगो वाइन बनाने के लिए 5 लीटर का मैंने कंटेनर लिया है। इसे हम कीटाणु रहित कर लेंगे। ये मेरे पास सोडियम मेटाबिसल्फाइड है। ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा था, तकरीबन 250 रुपये का। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने 1/4 चम्मच सोडियम मेटाबिसल्फाइड का पाउडर लिया है। कंटेनर को स्टरलाइज करने के लिए इस पाउडर को कंटेनर में मैं डाल लूँगा। 4-5 गिलास पानी ऐड करके कंटेनर को अच्छे से हिला के मिक्स कर लूँगा और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगा। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप उबला पानी यूज़ कीजिए। उबलते हुए पानी से एक बार कंटेनर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया ना रहे। इस पाउडर से भी इस कंटेनर के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा, ये अच्छे से स्टरलाइज हो जाएगा। वाइन बनाते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं, कोई भी कड़छी, स्पून, चाकू वगैरह कुछ भी, वो अच्छे से स्टरलाइज हो, कीटाणु रहित हो। उससे हमारी वाइन बिल्कुल अच्छी बनेगी, ख़राब होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मैंगो वाइन बनाने के लिए मैंने 2 किलो आम लिए हैं। आम को मैं छील लूँगा, छिलके और गुठली को मैं फेंक दूँगा। पल्प का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी वाइन के अंदर। कंटेनर के अंदर मौजूद पानी को मैंने फेंक दिया है और कटे हुए आम के पीसीस को कंटेनर में डाल लिया है मैंने। कंटेनर के अंदर आधा नींबू निचोड़ दूंगा मैं। 750 ग्राम शुगर है ये मेरे पास, इसे भी हम कंटेनर में ऐड कर लेंगे और अच्छे से एक बार मैं मिक्स कर लूँगा इसको। मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, आप गुड़ का भी कर सकते हैं, खांड का भी कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगा। आप इसमें आरओ का या फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आरओ का ही पानी इस्तेमाल करता हूँ। मुझे जग की आवश्यकता थी तो इस पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। कंटेनर को हमें पूरा नहीं भरना है पानी से, इसे ऊपर से थोड़ा सा खाली रखना है ताकि हमारा कंटेनर ओवरफ्लो ना हो। कंटेनर को थोड़ा खाली रखते हुए मैंने इसमें पानी डाल लिया है। कंटेनर के अंदर 1/4 चम्मच सोडियम मेटाबिसल्फेट भी ऐड कर लूँगा मैं। आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप उबला पानी ही इस्तेमाल कीजिए। पानी को उबाल के ही कंटेनर के अंदर डालिएगा। कंटेनर के अंदर उबला पानी या फिर ये पाउडर डालने से हमारे कंटेनर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहेगा। पाउडर को कंटेनर में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे सीलिंग फिल्म से एयर टाइट कर देंगे। इसे किचन रैप शीट भी कहा जाता है। इसे कंटेनर के ऊपर लगा के ऊपर से एक रबड़ लगा देंगे और 24 घंटे तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, चाहे आपने इसके अंदर पाउडर डाला है या उबला हुआ पानी। 24 घंटे बाद ही हमें इसके अंदर ईस्ट डालनी है। 24 घंटे हो चुके हैं। अब हमें इसमें ईस्ट डालने की ज़रूरत है। मेरे पास ईस्ट नहीं है तो ये रेड वाइन जो मैंने बनाई थी, ईस्ट इसके अंदर से ले लेंगे। इस कंटेनर को मैं डिकेंट कर लूँगा और जो इसके नीचे जो ईस्ट बैठी हुई है उसको यूज़ कर लूँगा मैं। आप किसी भी ईस्ट का यूज़ कर सकते हो, यानी कि खमीर। आप बाज़ार से किसी भी तरीके का खमीर ले लीजिए या ईस्ट ले लीजिए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। रेड वाइन को फ़िल्टर करके डिकेंट करने के लिए मैंने ये एक ड्रिप पाइप ली है और एक बॉटल ली है। इन दोनों को ही मैंने डीप फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये अच्छे से स्टेरलाइज हो जाएँ। ड्रिप पाइप के एक सिरे को मैंने कंटेनर के अंदर डाल लिया है। दूसरे सिरे को मैं एक रुमाल से लपेट के मुंह के अंदर लेके थोड़ा अपनी तरफ खींचूंगा, जिससे एक वैक्यूम बनेगा और वाइन पाइप के थ्रू आनी शुरू हो जाएगी। और दूसरे सिरे को मैं बॉटल में डालूंगा, जिससे बॉटल के अंदर वाइन आ जाएगी। बॉटल के अंदर वाइन आनी शुरू हो गई है। कंटेनर के अंदर जो सिरा मैंने डाला है उसको मैंने बिल्कुल नीचे तक नहीं लिया है। नीचे की तरफ जो ईस्ट है उससे थोड़ा सा मैंने ऊपर ही लिया है। ऊपर ऊपर की वाइन हमें निकालनी है, ईस्ट को छोड़ देना है कंटेनर के अंदर ही। इस कंटेनर में से मैं पहले भी 3 बोतल वाइन निकाल चुका हूँ इसी तरीके से। ये बोतल वाइन से भर गई है तो इसकी जगह मैं दूसरी बोतल लगा लूँगा। दूसरी बोतल में वाइन ले लूँगा मैं। दूसरी बोतल में पाइप का सिरा मैंने लगा दिया है। खाली बोतल में वाइन आनी शुरू हो गई है और ये देखिए ऊपर ऊपर से वाइन निकाल ली है मैंने इस बोतल में। और बची हुई वाइन को भी हम दूसरी बोतल में ऐसे ही निकाल लेंगे। वाइन चाहे कोई भी हो, हमें उसको इसी तरीके से फ़िल्टर करके बॉटलिंग करना है। वाइन को फर्मेंटेशन रखे हुए जब 19 दिन हो जाए तो आपको कंटेनर को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। 19 दिन के बाद बिल्कुल नहीं हिलाना और उसके बाद 21वें दिन बिना हिलाए ऊपर ऊपर से आपको इसी तरीके से वाइन को निकाल लेना है,
ताकि जो ईस्ट है वो नीचे बैठी रहे, वो हिल के कंटेनर के अंदर मिक्स ना हो। अगर ईस्ट वाइन के साथ हमारे पेट में चली जाती है तो वो ईस्ट गैस बनाती है, और गैस बनाने की वजह से हमारे पेट में भी दर्द हो सकता है, सीने में भी हो सकता है, या हमारे सर में हो सकता है, यहाँ तक कि उल्टी भी आ सकती है। तकरीबन वाइन को मैंने बॉटल्स में निकाल लिया है। थोड़ी सी वाइन को मैंने कंटेनर के अंदर छोड़ दिया है, उसके अंदर ईस्ट हो सकती है, तो उसे मैं एक अलग से कंटेनर में डाल लूँगा। उसे भी मैं 2 दिन के लिए छोड़ दूंगा। जब वो ईस्ट उस कंटेनर में भी बैठ जाएगी तो उस वाइन को भी मैं ऊपर से निकाल लूँगा। बची हुई वाइन को मैंने इस कंटेनर में निकाल लिया है। अब इसे मैं रैप शीट से एयर टाइट कर दूंगा, ऊपर रबर लगा दूंगा, और इसे 2 दिन तक मैं बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगा। उसके बाद ऊपर से वाइन निकाल लूँगा। ऐसा करने से ईस्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगी हमारी वाइन में। रेड वाइन वाले कंटेनर में नीचे ईस्ट रह गई है। उसी ईस्ट को मैं 1.5 से 2 चम्मच इस मैंगो वाली वाइन में यूज़ कर लूँगा। 2 से 3 घंटे के अंदर मैंगो वाइन में फर्मेंटेशन चालू हो जानी चाहिए। मैंगो वाइन में 2 टीस्पून ईस्ट ऐड कर दिए। अब इसे रैप शीट से एयर टाइट कर दूँगा और 2.5-3 घंटे में इसे चेक करूँगा कि इसमें फर्मेंटेशन चालू हुई या नहीं हुई। 3 घंटे बाद ही वाइन में अच्छी फर्मेंटेशन चालू हो गई है। अब इसे मैं रेगुलर डेली खोलूँगा और एक बार मिक्स कर दिया करूँगा और दोबारा से एयर टाइट करके रख दिया करूँगा। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही बनाकर अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं मैंगो वाइन के सेकंड पार्ट में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।